एक पुरानी कहावत है कि एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी छोटे पौधे जो है ना वो पनप कर बड़े नहीं हो सकते हैं। और भाई ऐसा ही लगातार होता आ रहा है बॉलीवुड के छोटे बिग बी के साथ। यानी कि भैया छोटे बिग बी की जब भी कोई फिल्म सिनेमा घर में आती है तो भैया उनकी फिल्मों की तुलना, उनकी एक्टिंग की तुलना बड़े बिग बी से की जाने लगती है, जो कि भाई बहुत ही गलत है। और जब भी ऐसा होता है तो भाई मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि भैया बिग बी को जो आज मुकाम हासिल हुआ है बॉलीवुड में, क्या वो मुकाम उनको एक दिन में मिल गया था? दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि भैया जब बिग बी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी तो भैया उनकी बैक टू बैक कितनी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। यानी कि शुरुआती दौर में ही वो फ्लॉप एक्टर के तौर पर प्रसिद्ध हो गए थे पूरे बॉलीवुड में। और उनको लेकर लगातार ये बात उस जमाने में कही जाने लगी थी कि भैया ये ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे बॉलीवुड में। लेकिन उसके बाद बिग बी ने अपने अथक मेहनत से, अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से जो उन्होंने वापसी की थी बॉलीवुड में, वो तो बात हर कोई जानता है। और आज इसी वजह से उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। और भाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कितना पापड़ बेला है बॉलीवुड में, ये तो हम सब अच्छी तरीके जानते हैं। तो भाई इतनी जल्दी अभिषेक बच्चन को लेकर ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि भैया वो अपने पापा की तरह नहीं है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने पापा की तरह नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपने पापा से कम है। यानी कि भैया उनके अंदर में उनके पापा का जीन है, और उनका जो जीन है वो हमेशा कूदी मारता रहता है मेरे भाई। और यही बात एक बार फिर से साबित किया है अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म यानी कि बॉब बिस्वास के माध्यम से। यानी कि भाई जब ये फिल्म सिनेमा घर में आ रही थी तो उस वक्त इस फिल्म को लेकर मैं काफी कंफ्यूज हो गया था कि क्या अभिषेक बच्चन वो किरदार निभा पाएंगे जो किरदार कहानी में शाश्वत चटर्जी ने निभाया था। यानी कि जब इस फिल्म की घोषणा की गई कि भैया बॉब बिस्वास की कहानी को इस बार सिनेमा घर में लेकर आ रहे हैं भैया कहानी के राइटर डायरेक्टर यानी कि सुजोय घोष, तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर मैं एक्साइटेड तो काफी था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज था इस बात को लेकर कि क्या अभिषेक बच्चन वो वाला किरदार निभा पाएंगे जो शाश्वत चटर्जी ने निभाया था कहानी में। तो भाई मेरे सभी सवालों का जवाब कल मिल गया जब मैंने इस फिल्म को देखा। तो भाई कैसी है ये फिल्म बॉब बिस्वास, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। तो भाई कहते हैं ना कि टैलेंटेड इंसान को बड़े स्क्रीन की भी जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर मैं अभिषेक बच्चन को लेकर एक ही बात कहूंगा कि भैया वो अपने अभिनय के माध्यम से ये बात तो बता रहे हैं कि भैया आप उन्हें छोटे स्क्रीन पर रखो या फिर बड़े स्क्रीन पर रखो, वो अपना जलवा हर जगह बरकरार रखेंगे। और यहां भी उन्होंने ऐसा ही किया है। तो दोस्तों बॉब बिस्वास भैया ये किरदार जब कहानी में हम लोगों के सामने आया था तो इस किरदार को देखते ही लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। यानी कि भैया जब भी कहानी की चर्चा की जाती है तो भैया उस चर्चा में बॉब बिस्वास का नाम आना जरूरी है। यानी कि भैया बॉब बिस्वास के किरदार को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि भैया जब भी कहानी की चर्चा होगी तो भैया बॉब बिस्वास के बिना जब वो फिल्म है ना वो अधूरी रहती है। यानी कि भैया अगर उस फिल्म में बॉब बिस्वास का किरदार नहीं होता तो कहानी उतनी बड़ी हिट नहीं होती। तो दोस्तों कहानी तो नो डाउट बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया था विद्या बालन ने, लेकिन भैया उस फिल्म में शाश्वत चटर्जी ने बॉब बिस्वास के किरदार को निभाकर भैया उनसे भी आगे अपना स्थान बना लिया था उस फिल्म में मेरे भाई। तो भैया जब बॉब बिस्वास की घोषणा हुई कि भाई इस बार जो कहानी हम लोग के सामने लेकर आने वाले हैं सुजोय घोष, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं दिया अन्नपूर्णा घोष, तो भैया इस खबर को सुनते ही एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ गया था कि भाई जिस बॉब बिस्वास को हम लोगों ने कहानी में देखा था कि भैया ये बंदा आता है, अपने टारगेट को देखता है, उसको ठोकता है और चला जाता है। तो भाई कौन है ये बॉब बिस्वास? क्योंकि उनका किरदार इतना सटल था ना कि उनको देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं सकता था कि भैया ये एक इतना बड़ा किलर है। यानी कि भाई उनके किरदार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाकर सुजोय घोष ने कहानी में हम लोगों के सामने रखा था। और जब इस किरदार का बैकग्राउंड हम लोगों के सामने आने वाला था तो भैया इस फिल्म को देखना तो बहुत जरूरी था। लेकिन जब इस फिल्म की घोषणा हुई और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया
असली बॉब विश्वास यानी कि शाश्वत चटर्जी इस बार बॉब विश्वास के किरदार को नहीं निभाएंगे और उनके जगह पर एंट्री मारने वाले हैं अभिषेक बच्चन। तो थोड़ा सा सवाल तो दिमाग में मेरे भी उठा था कि क्या अभिषेक बच्चन वो जादू दिखा पाएंगे जो कि शाश्वत चटर्जी ने बॉब विश्वास के किरदार को निभा कर दिखाया था। तो दोस्तों मेरे उन सभी सवालों का जवाब मिल गया और मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया इस बॉब विश्वास को देखने के बाद आप उस बॉब विश्वास को याद तो रखोगे, लेकिन आप ये भी कहोगे कि भाई वाकई में अभिषेक बच्चन ने उस किरदार के साथ में पूरे ईमानदारी के साथ में न्याय किया है मेरे भाई। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस फिल्म में अभिषेक बच्चन का और इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रखा भी गया है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दिया अन्नपूर्णा घोष ने और इस फिल्म की कहानी को लिखा है सुजोई घोष ने और इस फिल्म के डायलॉग को लिखा है राज वसंत ने। तो दोस्तों अमूमन आपको पता ही है कि मैं अपने रिव्यू में कभी भी किसी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं और भाई मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि अगर मैंने आपको कहानी बता दी तो आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा और इस बार भी मैं आप लोगों का मजा किरकिरा नहीं करने वाला हूं, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों बॉब विश्वास की कहानी को देखने के बाद मैं एक बात तो आप लोगों से कहने वाला हूं कि भैया जो बॉब विश्वास का जो कारवां है वो रुकने वाला नहीं है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भाई ये फिल्म अभिषेक बच्चन की एक फ्रेंचाइजी बनने वाली सिनेमाघर में जिसका कई सारा पार्ट हम लोगों के सामने आने वाला है। यानी कि इस फिल्म की कहानी को बहुत ही चतुराई से इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने हम लोगों के सामने रखा है। कहानी शुरू कहां से होती है तो भाई बॉब विश्वास जो है वो 8 साल से कोमा में थे। अचानक से वो कोमा से जागते हैं लेकिन उनकी जो याददाश्त है वो चली गई है। वो अपना पिछला सब कुछ भूल चुके हैं कि भैया उनकी वाइफ कौन है, वाइफ के बच्चे कौन है। मतलब इस फिल्म में हम यही देखते हैं कि धीरे धीरे बॉब विश्वास जो है वो अपनी याददाश्त को पाने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान बॉब विश्वास के पास में उनके पास्ट के कुछ लोग सामने आते हैं जो कि उनका पास्ट उनको बताने की कोशिश करते हैं कि भैया कोमा में जाने से पहले वो क्या करता था, उसने क्या कांड कर रखा है। यानी कि भैया बॉब विश्वास के किरदार को लेकर ये बात हम लोग को इस फिल्म में बताई गई है कि भैया बॉब विश्वास एक ऐसा किलर है कि जिसका निशाना कभी भी चूकता नहीं है। उसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो उसे पूरी तरीके से कर दिखाता है और यही काम उससे फिर से एक बार उसके जो एंटी लोग हैं उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस काम में घुस भी जाता है। यानी कि बॉब विश्वास कोमा से जब जागता है तो फिर वही काम करता है जो कि वो कहानी में कर रहा था, लेकिन बॉब विश्वास का पास्ट क्या है उसको अभी भी इस फिल्म में हिडन करके रखा गया है। यानी कि भैया कोमा में जाने से पहले बॉब विश्वास ने क्या क्या कांड किए थे, कैसे क्या हुआ था, उसके बारे में इस फिल्म में ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया गया। बस इस पार्ट के हिस्से में हमें यही बात बताने की कोशिश की गई है कि भैया बॉब विश्वास जाग गया है, वो धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आ रहा है। यानी कि वो फिर से वही काम कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता रहा है। तो दोस्तों ज्यादा नहीं खोलूंगा, अगर इसके बाद में कहानी आप लोगों को होने लगा तो पूरी कहानी आप लोगों के सामने मैं खोल कर रख लूंगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कहानी की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्शन की। तो दोस्तों नो डाउट एक बार फिर से भैया दिया अन्नपूर्णा घोष ने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से इस फिल्म को हम लोगों के सामने रखा है। और दोस्तों इस फिल्म की एक और खासियत ये थी कि इस फिल्म की जो कहानी थी वो पूरी तरीके से कोलकाता के इर्द गिर्द घूमती नजर आई थी। यानी कि भैया इस फिल्म में हमें कोलकाता दिखाया गया, तो भैया कोलकाता को हिंदी बेल्ट में अगर हम लोगों के सामने लाया जाएगा तो भैया इसमें जो कलाकार चुने जाएंगे वो भी बेहतरीन होने चाहिए जो कि कोलकाता और भैया हिंदी बेल्ट को कनेक्ट कर सके। तो भैया इस फिल्म में जितने भी किरदार थे सब ने बेहतरीन काम किया। यानी कि ये फिल्म कहीं से ऐसी नहीं लग रही थी जिसको देखने के बाद हम ये कहें कि भैया जो दृश्य फिल्माए गए हैं कोलकाता में, कोलकाता का जो कल्चर है उसे इस फिल्म में भुला दिया गया है। यानी कि हम बात करें एसेंट की, कोलकाता के जो लोग हैं ना, यानी कि बंगाल में लोग जो जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं उस हिंदी को इस फिल्म में पकड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन यहां पर अभिषेक बच्चन के किरदार को लेकर ये बात मैं जरूर कहूंगा कि भैया उनके एसेंट में वो बंगाली वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ये बात मैं आप लोगों से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन वहां पर अगर आप काली बाबू के किरदार को देखोगे तो भैया उनके डायलॉग में
वो एसेंट हमें देखने को मिल रहा था, जो कि एक बंगाली बंदा जब हिंदी बोलता है तो वो हिंदी किस तरीके से बोलता है वो बाकी के किरदारों में नजर आ रहा था। अभिषेक बच्चन यहाँ थोड़ा सा चूक गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें भैया चित्रांगदा सिंह की, तो भैया उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें सभी कलाकारों की, एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की, तो भैया एक्टिंग की वजह से ही ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन लेवल पर गई है। यानी कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं, सब ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इस फिल्म में, जिस वजह से बॉब बिस्वास जो है वो आपको ये विश्वास दिला सकती है, यानी कि ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि आपको इस फिल्म को देखना चाहिए कि भैया बॉब बिस्वास वाकई में बेहतरीन मूवी है। तो दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 4 स्टार। और भाई ये 4 स्टार इसलिए है क्योंकि भैया ये वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इसका क्रिएशन बहुत ही जबरदस्त है। इसमें नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं, सबने अच्छा काम किया है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड जो है वो आजकल अच्छी फिल्मों से दूर होती जा रही है। बॉलीवुड में ज्यादातर रीमेक फिल्में बन रही है, और जब बॉलीवुड में कोई अच्छी फिल्म आए, ओरिजिनल कंटेंट के साथ आए, तो भैया उसे थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलना चाहिए। तो यहां पर मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि G5 पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को आप इतना देखें कि उसको देखने के बाद जो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स है ना, वो अभिषेक बच्चन को भी बड़े स्क्रीन में लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वाकई में बॉब बिस्वास के किरदार के माध्यम से अभिषेक बच्चन ने ये बात सभी को बता दी है कि भैया उनकी एक्टिंग की, उनकी फिल्म की तुलना उनके पापा के फिल्मों से मत करो मेरे भाई। उनके पापा एक अलग किरदार है और अभिषेक बच्चन भी किसी से कम नहीं है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार्निंग सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।